हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा मटन मसाला की रेसिपी। इसे हमने बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से बनाया है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं मसाला मटन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज ली है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को इस तरह चॉप करके लिया है। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आधी कटोरी कटा हुआ हरा धनिया। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आधा टीस्पून हल्दी। 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर लिया है। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो कुछ इस तरह हैं। 5 से 6 काली मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 छोटी इलायची। यहाँ पे हमने 300 ग्राम मटन लिया है। इसे अच्छे से धोकर हमने साफ़ कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने पैन को गैस पे रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें अक्खे मसालों को डाल देंगे। इन्हें 4-5 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, यानी तेल में इन मसालों की खुशबू आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मटन डालेंगे। मटन हमने 300 ग्राम लिया है। मटन को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें इसे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। मटन ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसी तेल में हम मटन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें मटन को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमने 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए मटन के साथ मिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमने अदरक लहसुन के साथ मटन को 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मटन में अच्छे से नमक को मिला लेंगे। अब हम इसमें मटन को गलाने के हिसाब से पानी डालेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। अब हम इसे मटन के गलने तक ढककर पकाएंगे। अगर हम इसे प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो ये 15 मिनट में अच्छे से गल जाएगा। और अगर इस तरह हमें कढ़ाई में इसे गलाना है तो 30 से 35 मिनट हमें लग जाएंगे। हमने इसे बीच बीच में 1 से 2 बार चेक कर लिया है। हमें इसे पकाते हुए लगभग 35 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। देखिए मटन का कलर जो है वो कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है और मटन भी अच्छे से गल चुका है। चलिए अब हम इसमें मसालों को डाल देते हैं। हमने गैस के फ्लेम को लो कर लिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है। धनिया पाउडर डालेंगे। हमने 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे।
1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। सूखे मसालों को डालने से पहले हमने गैस के फ्लेम को लो कर लिया था। अब हम सारे सूखे मसालों को मटन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने मटन को मसालों के साथ अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। हमने 4 टेबल स्पून तली हुई प्याज ली है। अब हम प्याज को मटन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटरों को डालेंगे। हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को चॉप करके लिया है। इन्हें भी मटन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। टमाटरों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इस पर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हमने आधी कटोरी कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब इसे भी मटन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। चलिए अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे खोलकर देखते हैं। देखिए हमारे मटन मसाले का कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अगर इसके साथ बटर नान मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे आप इसे पूरी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।